मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा आरआरबी एनटीपीसी 2024 की कोर्सेज के लिए, जो भी वहां पे सिलेबस मेंशन है उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूँ जो 3 मंथ्स के लिए रहेगी। मतलब 3 मंथ्स में आप किस तरह से उसका कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो विद रिविजन, और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी कैसे आपको देने हैं, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें क्या मेजर डिटेल्स है, कब एग्जाम होने वाला है, एप्लीकेशन डेट्स क्या क्या है, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, सारी चीजों के बारे में वहां पे हमने बात की है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं, आपके लिए 3 मंथ्स का प्लान लेके आया हूँ कि हर डेली लेवल पे किस तरह से आपको पढ़ना है और मंथ वाइज कैसे आपको पढ़ना है। और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप इसी तरह चलते रहे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप कितना कवर करोगे, 40% आपका कंप्लीट होगा, 60% सिलेबस कंप्लीट होगा, उन चीजों के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा। देखो, इसमें 2 तरह के एग्जाम्स लिए जाते हैं, CBT 1 एंड CBT 2। और भी इसमें टेस्ट लिए जाते हैं, स्किल टेस्ट है, साइको टेस्ट है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है। लेकिन इन जनरल में यही 2 टेस्ट इसमें लिए जाते हैं। पहला CBT 1 जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 90 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन होगा, जिसमें 3 आपको सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा CBT 2, उसमें आपको 120 क्वेश्चन होंगे। अगेन 90 मिनट्स का ही टाइम है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में इस बार 50 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने इसका सिलेबस अभी तक नहीं देखा है, पिछला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, डायरेक्टली आप सिलेबस वहां पे चेकआउट कर सकते हो, हमने वहां पे अच्छे से उसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्विक ओवरव्यू था किस तरह से आपको एग्जाम लिया जाएगा। उन्हीं एग्जाम के बेस पे यहाँ पे आपके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो। तो सबसे पहले हम मंथ 1 की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। मैंने ऊपर ही आपको यहाँ पे हाईलाइट किया है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड कंसेप्ट क्लैरिटी, कि पहले मंथ में आपको क्या करना है। जो आपका फोकस यहाँ पे मेन होना चाहिए वो होना चाहिए जो भी बेसिक्स है सब्जेक्ट्स के, वो आपको कवर करने, चाहे वो मैथमेटिक्स हो यहाँ पे, चाहे वो रीजनिंग हो या जनरल अवेयरनेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जनरल अवेयरनेस का सबसे ज्यादा सिलेबस है यहाँ पे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आसान है, एक तरह से आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफी वीक होता है, वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते। उनके लिए एक सिंपल सी सजेशन है कि वो यूट्यूब चैनल से बेसिक कवर कर ले। और भी बहुत सारी रिसोर्सेज है जहाँ पे आप फ्री में या पेड में इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए पढ़ सकते हो। यहाँ पे उसके रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम कहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं, कहाँ हम पेड कोर्सेज में जो बेस्ट है वो खरीद सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा, जरूर से मेंशन कर देना, फिर ही मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मंथ में आपको बेसिक्स कवर करने हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के। लेकिन कैसे करने, हर दिन आपको कम से कम 2 से 3 टॉपिक पढ़ने हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, और तकरीबन कम से कम अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-2 घंटे भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा या 1 से 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देने, चाहे वो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है या आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें मेंशन है, सिर्फ यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं आता, जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें मेंशन है। पहले जीके, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, सारी चीजें मेंशन है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस का बेसिक भी मेंशन। तो कोशिश करोगे आप कि ज्यादा टाइम आप पहले मंथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग को दे दो रादर देन की जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के जो स्टैटिक टॉपिक होंगे उन पे आप ज्यादा फोकस करोगे रादर देन जो जनरल टॉपिक्स होंगे जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है। करंट अफेयर्स तो जाहिर सी बात है हर दिन आपको पढ़ना है, उसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात कर लेंगे किस तरह से आपको कवर करना है। तो सबसे पहले जो भी बेसिक नॉलेज के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स या जो स्टैंडर्ड गाइड्स है, जैसे कि लूसेंट जनरल नॉलेज है, तरुण गोयल की, इस तरह की बुक्स आप रिकमेंड कर सकते हैं जहां पे आप जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ोगे। क्योंकि 3 महीने में कवर करना है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक उठाओगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। 3 से 6 महीने सिर्फ आपको फिर जनरल अवेयरनेस को कवर करने में लगेंगे। तो आप ऐसी बुक उठाओगे जिसमें एक जनरलाइजर सिलेबस होगा, जिसमें हम हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस के मेजर टॉपिक्स कवर कर सकते हो। तो इसके लिए लूसेंट या तरुण गोयल की आप बुक प्रेफर कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी आपका बेस रहना चाहिए कि एनसीईआरटी आपको पता होना चाहिए। अब हमेशा आपको बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी ही की होती है किसी भी सक्सेस के लिए। तो पहले मंथ में कंसिस्टेंसी के साथ आपको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो इसी तरह से अगर आप चलते रहे तो आपका तकरीबन 70% मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जो स्टैटिक टॉपिक्स है जनरल अवेयरनेस के, कम से कम वो 30% आपके कवर हो जाएंगे। ये वीडियो आप सिलेबस को देखने के बाद ही चेकआउट कर लेना, जो सिलेबस हमने पिछली
वीडियो में डिस्कस किया, तब जाके आपको समझ आएगा यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि 70% आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन 30% ही यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का आपको टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अगर आप 2 से 3 टॉपिक रोज पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि दूसरे मंथ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पूरे मंथ का आपका प्लान चलेगा, 2 से 3 टॉपिक कवर चलोगे तब जाके 70% कंप्लीट टॉपिक होगा, वो अगर आप हर दिन वैसे ही चलोगे जिस तरह से आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते आए। तो नेक्स्ट मंथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है और जनरल अवेयरनेस पे आप ज्यादा फोकस करना है। जाहिर सी बात है 70% आपका कवर हो गया, अब आपको ज्यादा फोकस प्रैक्टिस और जनरल अवेयरनेस पे रखना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स है या एक तरह से कंपोनेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका प्रैक्टिस पे। तो जो भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है सबसे ज्यादा अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और दिन का अगर 1-2 टॉपिक आप पढ़ोगे वो भी मोर देन एनफ है। अब आपको ज्यादा फोकस मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे नहीं रखना है, लेकिन जो आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग में पढ़ा उसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है। और सबसे ज्यादा अब आपको फोकस रखना है जनरल अवेयरनेस में। स्टैटिक टॉपिक भी आपको साथ साथ में कंप्लीट करने हैं और करंट अफेयर्स और साइंस के टॉपिक्स भी कंप्लीट करने हैं। साइंस और लाइफ साइंस यहाँ पे सिर्फ आपको 10th लेवल तक करना है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। इवन मैथमेटिक्स भी आपको क्लास 10th लेवल का अच्छे से आना चाहिए, उससे ज्यादा वहां पे मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। तो प्लान क्या होना चाहिए आपका, डेली की रूटीन क्या होनी चाहिए कि डेली क्विज़ेस या टेस्ट्स वगैरह देने आपको है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि मॉक टेस्ट को इग्नोर करना है। आपको हर दिन आपको मॉक टेस्ट लगानी है। जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया अगर आपको टाइम मिलता है तो उसी दिन मॉक टेस्ट आपको लगाना है, लेकिन दूसरे मंथ में अब आपका ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए, मॉक टेस्ट पे होना चाहिए। तो कम से कम 2 से ज्यादा ही घंटे आपको जनरल अवेयरनेस पे बिताने हैं और डिवाइड करना है करंट अफेयर्स के टॉपिक और साइंस के टॉपिक्स पे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं और मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, उनके साथ आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। पिछले 2-3 साल के आपको पेपर्स उठाने, उनको भी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अब आपका मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस तकरीबन कंप्लीट होने वाला है सेकंड मंथ में, तो प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जो जो आपने पढ़ा है जनरल अवेयरनेस में उसकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम मूव ऑन करते हैं जो कि गोल है आपका, कि एक तरह से जो हमने इस मंथ में मेहनत की है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पहले आपको एनालाइज करना है सेकंड मंथ में कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे, जो मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर्स आप दे रहे हो वहां से आपको एनालाइज होगा कि मेरे वीक पॉइंट कहाँ पे, कौन से टॉपिक को मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है, कहाँ पे मुझे गलतियां हो रही है, किस चीज को मुझे और कवर करने की ज्यादा जरूरत है, वहां पे आपको इजीली एनालाइज होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका 90% तकरीबन रीजनिंग और मैथ का सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑन एन एवरेज 70% आपका जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और एम करो कि हर वीक आप कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट को कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। इससे ये भी पता चल रहा है कि जो सोर्स हम एक तरह से पढ़ रहे हैं क्या हमें उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है सच में, या उससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं निकल रहे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सोर्स रिकमेंड कर रहे हो, 3 महीने तक पढ़ रहे हो और मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस मॉक टेस्ट में हर एक चीज वो आपने पढ़ी है जो वहां पे मेंशन है, लेकिन सिर्फ आप उसके 100 में से 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बाकी आपने अभी तक वो टॉपिक्स और कंटेंट टच नहीं किया। इसका मतलब जो सोर्स आप रिकमेंड कर रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बेस्ट बुक्स बताई है। अगर आप भी चाहते हो कि मेरी तरफ से आपको कुछ रिकमेंडेड बुक रहे तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो एम रहना चाहिए आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट पर वीक। अब हम लास्ट मंथ की बात कर लेते हैं, जिसमें अब आपको रिविजन भी करना है, साथ साथ में जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहे हैं उनको भी कवर करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को आपको नहीं छोड़ना है, उसके लिए आपको हर टाइम निकालना है। रिवीजन का आपको टाइम निकालना है, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहे रिवाइज नहीं करोगे तो सारी चीजें आपको भूल जाएंगी और दोबारा से पढ़ने में सेम मेहनत और सेम टाइम और एफर्ट लगेगा। तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलना। मॉक टेस्ट साथ साथ में देने हैं, रिविजन जब भी आपको टाइम मिले रिविजन करने हैं, उससे वो कंटेंट उतना ज्यादा अच्छे से याद होता है। 3 बुक से अच्छा होता है यही कि अगर आप एक ही बुक पढ़ो उसी को 10 टाइम्स रिवाइज करो, वो बेस्ट होता है रादर देन कि आप 3 बुक्स को 2-2 बार पढ़ो। तो रिविजन और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपको सीखनी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट आपको जरूर आना चाहिए। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट को आपको किस तरह देना है मैंने यहाँ पे एक टिप भी लिखी है आपके लिए। आपको जो एग्जाम में टाइम मिलता है 90 मिनट्स का, आपको मॉक टेस्ट इस तरह से देने की उसी 90 मिनट्स में वो मॉक टेस्ट भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन से लास्ट पे लिए रखने हैं, कौन सा क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो उसको
वहीं पे छोड़ देना कि नहीं, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट सिखाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डेली मॉक टेस्ट आपको देने हैं विद टाइम कंस्ट्रेंट्स, मतलब टाइम लिमिट के साथ। जो आपको टाइम मेंशन है 90 मिनट्स का आरआरबी की तरफ से, उसी 90 मिनट्स के अंदर ये मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए। जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं अभी तक सारे, वो भी रिवीजन आपको साथ साथ में करने, सिर्फ तीसरे मंथ में नहीं, अगर आप पहले मंथ से ही रिवीजन को स्टार्ट करोगे वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि रिवीजन से हम कंटेंट को ज्यादातर रिटेन कर पाते हैं माइंड में। तो साथ साथ में रिवीजन और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी रखने हैं। अब आपको फोकस करना है इस चीज पे भी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि वहां पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ये नहीं कि क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन एक क्वेश्चन में आप 5-5, 10-10 मिनट लगा रहे हो, उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो एक्यूरेसी एंड स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। तो जो लास्ट 15 डेज अब आपको तीसरे मंथ में बचेंगे, उसमें आप डेली मॉक टेस्ट दे दो। फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई भी टॉपिक टेस्ट या कंपोनेंट टॉपिक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। फुल मॉक टेस्ट होना चाहिए। जिस तरह से वहां पे 120 या 100 क्वेश्चन है, उसी तरह आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए जो रिसोर्सेज है वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे इजिली मिल जाएंगे। नाउ इसका जो रिजल्ट होगा, अब आपकी एक्यूरेसी भी होगी और आप फुल प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिविजन भी साथ साथ में चल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी साथ साथ में चल रहे हैं। तो अब आप बिल्कुल रेडी हो अपने एग्जाम के लिए। सो यही हमारी स्ट्रेटेजी थी। अब लास्ट में जो इस वीडियो में रुके हैं उनके लिए एक रिकमेंडेड रिसोर्सेज और फाइनल टिप्स। कुछ बुक्स के लिए आप एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल की बुक अगर उठाओगे, मैं आरआरबी की बात कर रहा हूँ, एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, आरआरबी की बात कर रहा हूँ। मोर देन एनएफ है आपके लिए। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए अगर आप आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रैक्टिस करोगे, वो भी मोर देन एनएफ है आपके लिए। डेली करंट अफेयर्स आपको साथ साथ में रखने, बहुत सारी एप्लीकेशन इस टाइम पे आती है, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे डेली लेवल पे शॉर्ट न्यूज आती है, वहां से आप इजीली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हो। लूसेंट या तरुण गोयल की जनरल नॉलेज के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक जनरल अवेयर्स में ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट लूसेंट से नहीं निकलेंगे। उनको आप यूट्यूब से, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग टॉपिक्स, वहां से आप कवर कर सकते हो। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में गलती मत करना। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो 2-3 टीचर ही आप चूज कर लेना जिनसे आप कंटिन्यूसली पढ़ो, क्योंकि हर टीचर का मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने का तरीका अलग होता है। क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस की तरह स्टैटिक पोर्शन नहीं है कि वहां पे हर एक टीचर का आपको तकरीबन समझ आ जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आपको रिकमेंड करना है कि 1-2 चैनल या 3 चैनल ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करूं, उससे ज्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जहां पे भी यूट्यूब पे आपको फ्री ट्यूटोरियल्स मिलते हैं वो आप यूज कर सकते हो। मैंने भी चैनल पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पढ़ाया हुआ है। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप के लिए दे सकते हो, अदरवाइज आपको फ्री मॉक टेस्ट अगर कहीं से मिलते हैं, और बुक्स भी बहुत सारी आती है आरआरबी के लिए, वहां से भी उन बुक्स को खरीद के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन भी टीचर्स को या जिन भी यूट्यूब चैनल्स को आप एज अ सोर्स लेके चलोगे पढ़ाई के लिए, उनकी टेलीग्राम ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी आपको अपडेट्स, नोट्स या प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलते हैं। सो ऑल द बेस्ट जो भी यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ और स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ते रहे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। सो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी, किसी टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैथ्स का टॉपिक हो, रीजनिंग का टॉपिक हो, नीचे आप मेंशन कर देना, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको आ जाएगा। देखो मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, बहुत सारी कामों की वजह से बिजी होता हूँ मैं, इसलिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूँ। जो भी चाहे स्टेट एग्जाम्स पे फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, या कभी कभार ये अपडेट्स देता रहता हूँ, कोई प्रॉमिस मेरी तरफ से नहीं होता है कि ये कंटिन्यूसली आपको लेक्चर्स मिलेंगे। लेकिन कोई भी टॉपिक अगर कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा है या सही से नहीं मिल रहा है, नीचे बस मेंशन कर दो, बाकी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।